बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है, केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप अभी तक केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए उस ऐप में। जब बिहार की तमाम तरह खबरें, किसी भी खबर मात्र 1 मिनट में दिया जाता है केडीवी लाइव ऐप में। तो इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, प्ले स्टोर में केडीवी लाइव लिख करके इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और बांका के सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण 70 से अधिक बच्चे बेहोश जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में भी बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई। शिकायत करने पर कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूल को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। अभिभावकों का कहना है कि 42 से 45 डिग्री तापमान के कारण बच्चे स्कूल में ही बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि बेगूसराय में 41 छात्र बेहोश हो गए गर्मी के कारण। वहीं पर शेखपुरा में करीब 18 बच्चे बेहोश हुए हैं। मुंगेर के स्कूलों में 3 बच्चे बेहोश हुए हैं। वहीं पर बांका जिला में एक रसोइया खाना बनाने के दौरान बेहोश हो गई। बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। यानी कि इस भीषण गर्मी के कारण बिहार के स्कूलों में बच्चों का बेहोश होना लगातार जारी है। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कान तक जू तक नहीं गुजरी है कान में। जब के पाठक तो दूर, यहाँ पर बिहार सरकार भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बच्चों को छुट्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी आदर्शों पर चलना होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव राम विरोधी और राम भक्तों के बीच है। उनके इस बयान पर पूछे जाने पर बुधवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में कौन राम भक्त नहीं है। हम लोग तो दूरदर्शन के समय से ही रामायण देखते आ रहे हैं। हमारे घर में भी राम है, हमारे घर में मंदिर है राम का। लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर है बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, गरीबी को दूर करना। राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, राम के आदर्शों पर चलने से काम होगा। दोस्तों लालू प्रसाद यादव बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बुधवार को प्रचंड गर्मी में घर से निकल करके फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां कई मुस्लिम संगठनों से मुलाकात करके बेटी को समर्थन देने की बात कही थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव जालीदार टोपी में नजर आए थे। जी हां, लालू प्रसाद यादव जालीदार टोपी पहने थे। जालीदार टोपी पहनने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मोहम्मद लालू भी बन जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, जब बिहार की जनता ने पीएम मोदी के हाथों को मजबूत बनाने में लगी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एक सीट पर भी आरजेडी का खाता खुलने नहीं वाला है। जब पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में एक भी सीट नहीं मिला था, ठीक वही हाल इस बार भी राजद का होने जा रहा है, जब बिहार की जनता का पूरा समर्थन पीएम मोदी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग मतदान कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता पूरी तरीके से बौखला गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये सब बिहार की जनता देख रही है। अंतिम चरण के मतदान में भी बिहार की जनता एनडीए उम्मीदवारों को ही वोट देगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगी। तो दोस्तों बिहार में दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को नीतीश सरकार खास सुविधा देने वाली है। जहाँ इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जहाँ कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए श्रम संसाधन विभाग एक विशेष विधेयक बना रहा है। जहाँ इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जब लोकसभा चुनाव के बाद इसे मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके जरिए महिलाओं के कामकाजी घंटों का समय निर्धारित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार राज्य दुकान और फिर प्रतिष्ठान विधेयक 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह नियम लागू होने के बाद महिला कर्मचारी को सुविधा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई होगी। जब कोई भी संचालक अपनी दुकान या फिर प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारी को सुबह 9 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। यानी कि महिला कर्मचारियों की जबरन नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जा सकेगी। इसके अलावा 10 या फिर उससे अधिक कर्मचारियों के रहने पर भी सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन अनिवार्य किया जाएगा। प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मजदूरी एवं अन्य बकाया का भुगतान कर्मचारी के बैंक डाक खाता में किया जाएगा। अगर कर्मचारी का बैंक खाता डाकघर में खाता नहीं है तो फिर नियोजक कर्मचारी का 30 दिनों के भीतर खाता खुलवाने में सहायता करेंगे। श्रम संसाधन विभाग की ओर से नए कानून का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे बिहार विधानमंडल में चर्चा के लिए रखा जाएगा। जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया जाएगा।
इस चिलचिलाती धूप में आपके अपार प्रेम ने ही मुझे संकेत दे दिया है कि आप सब मुझे इस बार सांसद बना करके ही दम लेंगे। जब मेरे इस क्षेत्र से नामांकन के बाद दिल्ली की केंद्र सरकार पूरी तरीके से काराकाट में उतर गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें पवन सिंह ने कही है। आपको बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने मंगलवार को स्थानीय उच्च विद्यालय के स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उसके साथ मंच पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी नजर आए। जहाँ पवन सिंह ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। जहाँ पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि मेरे काराकाट से पर्चा भरते ही पीएम से लेकर के सीएम तक की चिंता बढ़ गई है। जहाँ आप यदि मुझे विजय बनाएंगे तो फिर संसद में आपकी आवाज बनकर के क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, जब पूरा क्षेत्र विकासमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जीत करके यही आपके साथ रहूंगा। वहीं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को विजय बनाने के लिए उपस्थित अपार जनसमूह से हाथ उठा करके अपील की है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये धन और फिर मन दोनों से राजा है। जी अब आप इन्हें कलाकार से नेता बना करके डबल लाभ उठाइए। आपको बता दें कि दोनों कलाकारों को देखने के लिए चिलचिलाती धूप में भीड़ उमड़ पड़ी थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि कई जिलों में भीषण गर्मी से सरकारी स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबर आ रही है, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया है, यह सरकार नहीं रह गई है, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री की बात अधिकारी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनते हैं। अब समझ जाइए कि स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों हो गए हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, छोटे बच्चों का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि लू में मत निकलिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है कि स्कूल जाएंगे सुरक्षित रहेंगे। वह भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को लोगों ने घेर रखा है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यह योजना की अगली किस्त अगले कुछ ही दिनों में जारी की जा सकती है। इस सरकारी योजना के तहत एक साल में कुल 3 किस्तें किसानों को जारी की जाती है, जिनमें 2000 रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाते हैं। अब भले ही करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्हें योजना की किस्त लौटानी होगी। दरअसल ये नियम उन किसानों के लिए है जिन्होंने फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया और फिर उनके खाते में पैसे भी आ गए। ऐसे किसानों से लगातार वसूली की जा रही है। आपको बता दूं कि हर राज्य में हजारों ऐसे किसान पाए गए हैं जो पीएम किसान योजना के लिए योग्य नहीं है। ऐसे में उनसे अब सरकार की तरफ से पैसे वापस लिए जा रहे हैं। अयोग्य किसानों में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे के नाम से आवेदन किया है। वहीं कुछ लोगों ने एक ही परिवार से 2 या 3 आवेदन कर डाले हैं। ऐसे में सभी लोगों को पैसे वापस करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के रहने वाले शर्जिल इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। जी हां, आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने बुधवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने से जुड़े राष्ट्रद्रोह और फिर यूपीए के मामले में जमानत दी है। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। जब बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उन्हें जमानत दी है। शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में केस दर्ज है, जहां उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि शर्जिल इमाम ने मामले में अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। इमाम की ओर से अधिवक्ता तालिब मुस्तफा और फिर अहमद इब्राहिम ने पैरवी की। जब वहीं पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एसपीसी रजत नायर पेश हुए। जब मुस्तफा ने कहा कि इमाम पहले ही अधिकतम 7 साल की सजा में से 4 साल और 7 महीने की सजा काट चुके हैं। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 13 के तहत अगर कोई भी दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सजा 7 साल की मिलती है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए इस कदर गर्मी लगी कि उन्होंने बोतल से पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी अपने सिर पर ये कहते हुए उड़ेल दिया कि बहुत गर्मी है। राहुल गांधी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। जहां अब इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि उन्हें इतना भी नहीं पता है कि अपना झूठा पानी सिर पर नहीं डालना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। सुबह उठ करके मुंह धोए बिना पीएम मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि अपना झूठा पानी अपने सिर पर नहीं डाला जाता है, वे आदमी इस तरीके की टिप्पणी पीएम मोदी पर करते हैं। सच बात यह है कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का बोध नहीं है। जब विदेशी परिवेश में बड़े बड़े राहुल गांधी को पहले भारत को जानना होगा, जब इसके बाद वे भारत के प्रधानमंत्री पर बोलने का प्रयास करें। यहाँ पर भीषण गर्मी से परेशान राहुल गांधी अपना भाषण रोक करके पानी पीने लगे। उसके बाद बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल करके उड़ेल दिया और कहा कि बहुत गर्मी है।
दोस्तों बिहार में हीट वेव के कारण राज्य भर में सरकारी स्कूलों से कई छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि अभी सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल चलाए जा रहे हैं और फिर विद्यार्थी सहित शिक्षकों और फिर विद्यालय कर्मियों पर भी दोपहर की गर्मी बहुत बुरा असर देखा जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहले हीट वेव और फिर गर्मी को देखते हुए डीएम फैसला लेने में सक्षम थे, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश से अब वे बंधे हुए हैं और कोई भी फैसला लेने की पहल नहीं कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। वहीं पर दूसरी ओर इसको लेकर के राजनीति के गलियारों में भी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं पर भीषण गर्मी होने के बावजूद भी स्कूलों में टाइमिंग को लेकर के भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने के पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि के पाठक मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, जहाँ उनको ना बच्चों के हित का ध्यान है, ना शिक्षा से लेना देना है और ना ही शिक्षक की कोई भी चिंता है। ये पागल हो चुके हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दें और चिकित्सा करा दें, जो उसको चिकित्सा की बहुत जरूरत है, जो कि मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के कारण बच्चे काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि लोकतंत्र नहीं रह गया है, सरकार नहीं रह गई है, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों बिहार में 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है, तो ऐसे में अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्नातक पास भी अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको बता दूं कि आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। इसके लिए आपको बिहार ग्राम योजना सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट bgsys.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट से आवेदन भी किया जा सकता है और फिर इन पदों का डिटेल भी पता किया जा सकता है। ये नौकरियां कॉमर्स वालों के लिए है। जब बीकॉम या फिर एमकॉम की डिग्री है तो फिर आवेदन कर सकते हैं। जब सीए किए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए परीक्षा देनी होगी। इसकी तारीख अभी जारी नहीं हुई है। बेहतर होगा कि इस बारे में जानकारी पाने के लिए वेबसाइट पर आप विजिट करें। आवेदन करने के लिए शुल्क 500 रुपए है। महिलाओं को आरक्षित श्रेणी को और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को शुल्क के रूप में 250 रुपए देना होगा। आपको बता दूं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को महीने में 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अन्य डिटेल और अपडेट के लिए वेबसाइट पर आप नजर बनाए रखें। दोस्तों लीची खाना हम सबको काफी ज्यादा पसंद है। जब गर्मियों में जून के शुरुआत के साथ मार्केट में लीची भी मिलने लगता है। यह लीची गर्मियों में आने वाला एक स्वादिष्ट और फिर मीठा मौसमी फल है जो हर किसी को पसंद है। गर्मियों में आने वाला ये स्वादिष्ट फल बिहार की आन बान शान है। बिहार में लीची को प्राइड ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बिहार में प्रमुख रूप से 2 किस्म की लीची उगाई जाती है, जिसमें है चीनी लीची यानी कि चाइना लीची और शाही लीची। ये दोनों ही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पाया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से ये लीची भारत के कई शहरों में डिलीवरी होता है। आपको बता दूं कि चीनी और शाही लीची ये दोनों ही स्वाद, गुण और रंग तीनों में बहुत अलग अलग होता है। ऐसे में चलिए हम आपको अब बताएंगे कि आखिर आप इन दोनों में क्या अंतर पाएंगे। जहाँ आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों लीची में क्या अंतर है, इन दोनों की पहचान आप कैसे करें। तो आपको बता दूं कि शाही लीची मुजफ्फरपुर की शान है। मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है, जिसमें ग्राहकों की पहली पसंद शाही लीची होती है। जिन्हें शाही लीची का और फिर चाइना लीची के स्वाद में अंतर पता होता है, वो मार्केट में शाही लीची की डिमांड ज्यादा करते हैं। शाही लीची का स्वाद बेहद मीठा और रसीला होता है। वहीं पर शाही लीची के मुकाबले चाइना लीची कम मीठा और रसदार होता है। स्वाद और मिठास में अंतर के कारण लोग शाही लीची की डिमांड ज्यादा करते हैं। शाही लीची की डिमांड ज्यादा होने के कारण मार्केट में इसका दाम भी महंगा होता है। आपको बता दूं कि शाही लीची जहां थोक में 150 रुपए तक मिलता है, वहीं पर चाइना लीची का दाम 70 से 80 रुपए तक होता है। आपको बता दूं कि शाही लीची का रंग और फिर बनावट चीनी लीची से बहुत अलग होता है। आप रंग और बनावट देख करके ये पहचान सकते हैं कि ये लीची की कौन सी किस्म है। यह शाही लीची गोल और फिर लाल रंग होता है, वहीं पर चाइना लीची थोड़ा अंडकार और कम लाल होता है, हल्का सा। वहीं पर खाने के बाद यदि आपको स्वाद से लीची के किस्मों के अंतर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आपको बता दें कि शाही लीची के बीज काफी छोटे होते हैं, वहीं पर चाइना लीची के बीज बड़े होते हैं। इस तरह से आप शाही लीची और चाइना लीची में फर्क कर पाएंगे। इन दोनों की में डिफरेंट आप ढूंढ पाएंगे कि आखिर कौन सा शाही लीची है, कौन सा चाइना लीची। दोस्तों बिहार मदरसा बोर्ड से फोकनिया और मौलवी परीक्षा से पास विद्यार्थी मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 वर्षीय बीटेक और फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी फोकनिया और मौलवी की परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी 40% और अन्य रिजर्व कैटेगरी के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 45% अंक प्राप्त किया है, वो बीटेक और फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर नूर इस्लाम ने कहा है कि कॉलेज से काफी कम फीस में फोकनिया और फिर मौलवी के
के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट www.macet.ac.in पर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर करके कॉलेज के ऑफिस में जमा करना होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर के हमला बोला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के रेट कार्ड, बिहार में जमीन के बदले नौकरी समेत कई मुद्दों पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पैसा लूटा है उसको जनता को लौटाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। जहां अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज चैनल से खास इंटरव्यू में ये बात कही है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि अब मैं हैरान हूँ क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को क्यों हाथ लगाते हो। पहले ये पूछा जाता था कि आप मछलियों को पकड़ते हो लेकिन मगरमच्छ को हाथ नहीं लगाते। जब पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मेरी सोच है कि गरीबों का पैसा वापस जाना चाहिए। एक पैसा जिसने दिया है और फिर जिसको दिया है उसका मनी ट्रोल होना चाहिए। जब ये संभव हो गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ। जमीन किसकी ये पता है और फिर नौकरी किस परिवार के शख्स को मिली है ये पता है। मैंने अफसरों से कहा है कि तरीका खोजो कि क्या हम उनकी जमीन को वापस कर सकते हैं। क्या जो पैसा लूटा गया है वे जनता को मिलना चाहिए। जब पीएम मोदी ने कहा कि ईडी या फिर सीबीआई अगर ये काम करता है तो फिर उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर गांव में कोई भी केस सॉल्व नहीं होता है तो फिर एक अफसर आकर के उसे सुलझा देता है तो फिर उसका सम्मान होता है। कैमरे के सामने नोटों का पहाड़ देख रहे हैं, इसको कैसे मना कर सकते हैं। 2004 से 2014 तक ईडी ने केवल 34 लाख रुपए जब्त किए थे। वहीं पर 2014 से 2024 तक 2200 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। जब 70 टेम्पो लगे उसे उठा करके ले जाने में। अब ये देश देख रहा है जब आप गलती नहीं कर सकते हैं, ये गलत हुआ है क्योंकि बड़े बड़े लोग अंदर हैं। वहीं पर पीएम मोदी ने आगे कहा है कि अब आगे कौन अंदर होगा ये ना मुझे पता है और ना ही सिस्टम को। कागज और फाइलों को पता होगा कि अब किसका नंबर है। जिसको जाना है उसे पता है और उसका नंबर। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। यानी कि उनका दावा है कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उनके इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो अपने बारे में भी बहुत भविष्यवाणी करते थे, 12 साल कहाँ चले गए थे। जब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए, जनता हमारे साथ है। वहीं पर राहुल गांधी की एक झटके में नौकरी देने वाले बयान पर कहा कि वे सब काम एक झटके में ही करते हैं और एक झटके में उसकी सरकार चली भी जाती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जब केंद्र में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार समेत पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार लहर है। इसके साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी अपने को अवतार कहते हैं, वे तो 4 तारीख को ही नतीजा का पता चल जाएगा। दोस्तों, मई का महीना अब खत्म होने वाला है। ऐसे में जून 2024 के बैंक हॉलिडे की लिस्ट आरबीआई ने जारी कर दी है। आपको बता दूं कि आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक अगले महीने बैंकों में 10 दिन छुट्टी रहने वाला है। इनमें शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी शामिल है। 2 जून को रविवार के कारण बंद बैंक रहेंगे। इसके अलावा 8 जून और 9 जून को दूसरे शनिवार और फिर रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। वहीं पर 15 जून को YMA डे और राजा संक्रांति के कारण आइजोल और फिर भुवनेश्वर में बैंकों में छुट्टी रहने वाला है। 16 जून को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। 17 जून को बकरीद के कारण लगभग पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं पर 23 जून और 30 जून को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप भी जून के महीने में बैंकों में जाना चाहते हैं कामकाज करने के लिए या फिर कोई भी काम हो, अब बैंक में कोई काम है आपका, तो आप इन तारीखों को देखकर ही आप घर से निकले बैंक के लिए। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में आज 30 मई को 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को सूचित करते हुए बताया है कि किशनगंज शहर के MGM रोड, पासवान चौक, फरिंगोला, मझिया, नई केबल बिछाने और फिर पौधों की टहनियों के छटाई को लेकर के काम चलने के कारण शहर में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह किशनगंज शहर में। वहीं पर विभाग के कनीय अभियंता ने बताया है कि नई केबल लाइन बिछाने को लेकर के 3 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बेहतर बिजली व्यवस्था बहाल करने को लेकर के ये मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। विभाग ने जारी सूचना के तहत आगे बताया है कि कार्य प्रगति रहेगी या PSS में बिजली बहाल होते ही जल्द आप सभी उपभोक्ताओं को बिजली बहाल कर दी जाएगी।
दोस्तों पटना से भोजपुरी गायक संतोष रेणु को छपरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब संतोष ने सोशल मीडिया पर छपरा कांड को लेकर के विवादित बयान दिया था, तब से पुलिस को इसकी तलाश थी। जब पुलिस संतोष को गिरफ्तार करके छपरा ले गई है। जब संतोष रेणु यादव भोजपुरी गायक है जो आरजेडी से जुड़ा हुआ है। जब छपरा पुलिस ने पटना पुलिस की मदद से सिपारा 70 फीट स्थित घर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुरी गायक सारण से वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को अपशब्द कहा था, उन्हें मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। जब साथ ही छपरा गोलीकांड पर कहा था कि संविधान बचाने के लिए जितनी भी शहादत देनी पड़ेगी हम देंगे। हम और हमारा समाज के लोग सीना टाइट करके खड़े हैं। दोस्तों बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार आकर के तेजस्वी को जेल भेजने की बात करते हैं। हमारी गलती यही है कि हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। आरक्षण बढ़ाया है, यही मेरा गुनाह है। नरेंद्र मोदी को बिहार में हम अकेले हरा रहे हैं। 4 जून से फरिया लेंगे। जय ये बिहार है और तेजस्वी खाटी बिहारी है, जो गुजराती से घबराने वाले नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि 17 महीने के अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दिया, जहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% किया, मानदेय दुगुना किया गया, जहां हमने काम करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अब तक मैंने करीब 250 के आसपास सभाएं की है। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन हमने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक हम आराम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी जनसभा को एक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद तो रामलला के वकील भी रहे हैं, इसलिए इन्हें वोट देकर के मोदी जी को मजबूत कीजिए। यह सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले का भारत देखिए, तब दहशत हमला होता था, जब बड़े बड़े घोटाले होते थे। अब का भारत देखिए, जब भारत में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 8,000 रुपए मिल रहा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस के भाई बहन देश छोड़कर के भाग जाएंगे। आज से 10 साल पहले का भारत कैसा था? ना सुरक्षा थी, अखबारों में हेडलाइन क्या होती थी, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। लेकिन आज का भारत आप देखिए हम कहां पहुंच गए हैं। हम लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। जो खुद भूखे मर रहे हैं वो क्या दूसरे का पेट पालेंगे। भारत में गरीबों को राशन दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की व्यवस्था की गई है। 4 जून को जब फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर 70 साल से ऊपर के व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज मोदी जी कराएंगे। दोस्तों बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन करते रहते हैं, लेकिन इन दावों की पोल बिहार के मुंगेर में खुल गई, जहां मरीज भगवान भरोसे अपना इलाज कराने अस्पताल आते हैं। जहां हालात ये है कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्राइवेट मैजिक गाड़ी को एम्बुलेंस बना करके मरीज को रेफर कर दिया जाता है। जहाँ ऑटो में अस्पताल के कर्मचारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और फिर पानी का बोतल लगा दिया है। जब मरीज को धरहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मुंगेर अस्पताल लाया गया तब उसे देख करके लोग हैरान रह गए थे। जब मरीज के परिजन से मैजिक गाड़ी वालों ने 1500 रुपए भी ले लिया। जब मुंगेर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा का ये मामला है, जहां पर बिना स्वास्थ्य कर्मी के ही मरीज को प्राइवेट सवारी गाड़ी में लेटा करके सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की और फिर पानी चला करके मुंगेर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ना तो कोई कंपाउंडर था और ना ही कोई भी सहायक। लालू प्रसाद यादव ने जालीदार टोपी पहना तो फिर हंगामा मच गया। जी हां, आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कल प्रचंड गर्मी में घर से निकले और लालू यादव फुलवारी शरीफ गए और फिर कई मुस्लिम संगठनों से मुलाकात करके बेटी को समर्थन देने की बात की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव जालीदार टोपी में नजर आए, जिसे लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जम करके निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू जी के जालीदार टोपी में इतने छेद हैं कि कोई भी वोट उसमें ठहरने वाला नहीं है। जब उनके जालीदार टोपी में छेद से सारा वोट गिर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोले में चला जाएगा और लालू देखते रह जाएंगे। इसलिए अब जबकि अंतिम चरण का मतदान बचा हुआ है तो फिर लालू जी के इस तुष्टिकरण वाले जालीदार टोपी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और फिर एनडीए 400 सीट की ओर अग्रसर है। अब भीषण गर्मी को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि बिहार में 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। जब बिहार में 8 जून तक स्कूल बंद रहने का फैसला किया गया है। आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के चलते सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में भीषण गर्मी और भयंकर लू का कहर जारी है। जहाँ इसकी चपेट में आने से स्कूली छात्र छात्रा और फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बच्चों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से बिहार के सभी सरकारी और फिर निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों तथा
कोचिंग संस्थानों को 30 मई से 8 जून तक बंद करने का आदेश मुख्य सचिव को दिया है और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बचाव के अन्य उपाय सुनिश्चित करने के को भी कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश मिलते ही मुख्य सचिव ब्रजेश मोहत्रा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की समूह की बैठक हुई। इसमें लिए गए निर्णय के आलोक में मुख्य सचिव की ओर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव समेत सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को एवं जिलाधिकारियों को सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। बिहार के आरा में भाजपा सांसद आर.के. सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने सांसद से काफी नाराज हैं। लोग कह रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। गुस्साए लोगों ने जगह जगह गुमशुदा सांसद लिखा हुआ पोस्टर लगाया और अपना विरोध जताया। यहाँ भोजपुर आरा जिले की कोइलवर नगर पंचायत की मुख्य सड़क का हाल बेहाल है। ये सड़क करीब 2 दशक से जर्जर स्थिति में है। इस सड़क पर चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिससे देखने में लगता है कि ये सड़क कच्ची है। जब बरसात के दिनों में इस सड़क पर चारों तरफ जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जिससे राहगीरों को इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। समय पर सड़क की मरम्मती नहीं होने से सड़क पूरी तरीके से टूट करके बर्बाद हो गई है। यह सरकार बदली, शासन बदला, लेकिन नहीं बदली तो फिर यहाँ की स्थिति, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने जगह जगह रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगाया। लोगों का कहना था कि ये रोड नहीं बना तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। जी हाँ, मौजूदा सांसद के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी भीमराव अंबेडकर के संविधान पर तो कहीं से खतरा नहीं है, लेकिन पारिवारिक आरक्षण पर खतरा जरूर है। दरअसल मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी और फिर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में कई इलाकों में जनसंपर्क किया। इसको लेकर के अब सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर हमला बोला है। जब बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद बेटी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से आपको कोई भी रोक नहीं रहा है, लेकिन कैसा बेटा है कि 43-44 डिग्री के तापमान में भी आपको जाने दे रहा है। ऐसे तो हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन आप पारिवारिक आरक्षण के लिए बेचैन हैं, तड़प रहे हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा है कि आरक्षण पर खतरा है क्योंकि आपने 43 बीघा जमीन सिर्फ पटना में बनाया है, तो फिर नए कानून बना करके उस संपत्ति को जब्त करेंगे। आरक्षण पर खतरा है क्योंकि परिवारवाद का घिरौना स्वरूप एक परिवार का 6 सदस्य राजनीति की अगली पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि आपके पास अति पिछड़ा को देने के लिए समय नहीं है, लेकिन बीमारी में भी आप अपनी बेटी का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर उस परिवारवाद के आरक्षण को समाप्त करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति वनवास पर आपको भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की हवा अब निकलती जा रही है। अब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है। लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजद के बारे में केवल एक बात कहूंगा कि लालटेन कितनी रोशनी देगा। लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लालटेन की ताकत ये हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तब बत्ती भभकते लगती है। जब भभकने लगती है मतलब अब लालटेन बुझने वाली है। यही हाल आरजेडी के लालटेन का है। 10 साल बाद लुप्त हो जाएगी। वहीं पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की हालात तो ये हो गई है कि 10 साल बाद आप घर के बच्चे से अगर पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कि कौन कांग्रेस। जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस 10 साल बाद लुप्त हो जाएगी। जब कांग्रेस 52 वर्ष तक हुकूमत की, इसके बाद भी भारत को जहां ले जाना चाहिए था नहीं ले जा सकी। आज भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोल करके सुनती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी कानून का असर दिखने लगा है। मतलब शराबबंदी का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी की वजह से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामले में और इससे लोगों की सेहत में सुधार दर्ज किया गया है। यहाँ शराब पीने के मामले में भी 24 लाख की कमी आई है। दरअसल द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जनरल में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या फिर मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। इसको लेकर के जो रिसर्च किए गए हैं उसमें अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सदस्य भी शामिल थे। इस रिसर्च में बताया गया है कि सख्त शराबबंदी नीति ने बार बार शराब पीने वालों और फिर घरेलू हिंसा के पीड़ित के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
दोस्तों तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो ने नवरात्र के पहले राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। जब वहीं पर उनके परिवार और दोस्तों के साथ आज लंच के एक वीडियो भी सामने आया है। जब लंच के दौरान मेहमान थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अब इसी दौरान तेजस्वी यादव ने आखिर में एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी अब तक 2 बार मटन खा चुके हैं। हालांकि उन्होंने विवरण का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि पहली बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को चंपारण मटन पकाने की बारीकियां सिखाई थी, जिसका एक वीडियो भी व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था। जब ये शुरुआत में ही साफ हो गया था कि ये मूड मस्ती और फिर शरारत का था। जब तेजस्वी यादव ये कहते हुए सुने गए कि अरे सहनी जी, आपकी मछली का कांटा मोदी जी के गले में फंस गया। इसी बीच राजनीतिक चर्चा के साथ ही मजाक भी चलता रहा, जिसके अंत में राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी बारी है और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सभी के लिए खाना बनाना चाहती है। जब तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता परस्त करेगी। दोस्तों अभी हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आपको एक भी मर्द नहीं मिलेगी, एक भी युवा नहीं मिलेगा, एक भी मर्द जवान आपको नहीं दिखेंगे इस गांव में। आपको बता दूं कि ये गांव बिहार का अजब गांव कहा जाता है। जब बलुआहा है, जब गांव का नाम है बलुआहा, जब बलुआ है बिहार के आम गाँव ही जैसा, पर बेगूसराय की इस बस्ती में घुसते ही चौंकाने वाली सच्चाई से सामना होता है। यहाँ की गलियों में घूमने पर केवल आपको बच्चे, बुजुर्ग और फिर महिलाओं का ही दीदार हो पाता है। जवान मर्द तो ढूंढने पर भी कभी कभार ही दर्शन देते हैं। जब कमाने वाले अधिकतर पुरुष पलायन कर चुके हैं, क्योंकि रोटी पाने के लिए इनके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब ये लोग सब पलायन कर गए, घर छोड़ करके बाहर चले गए हैं। दलित एवं अत्यंत पिछड़ा जाति बहुल्य इस गांव के 90% पुरुष रोजी रोटी के लिए प्रदेश में रहते हैं। या इस गांव के मात्र 10% पुरुष ही गांव में रह करके मजदूरी करते हैं और किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार बलुआ गाँव में मात्र 3 परिवार के पास ही थोड़ी बहुत अपनी जमीन है, जिस पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ दास समुदाय के परिवारों के पास बसने लायक भी जमीन नहीं है। इस गांव के पूर्व वार्ड सदस्य अशोक कुमार ने बताया है कि बलुआहा गांव में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 746 है। इस गांव की 95% महिलाएं गांव में रह करके दूसरों के यहाँ मजदूरी करती है। जब पूर्व वार्ड सदस्य ने बताया है कि इस गाँव में सड़क की स्थिति भी खराब है। जब गाँव में सहदेव दास के घर में से झलकू दास के घर के समीप तक जाने वाली सड़क का वर्षों पूर्व पीसीसीकरण किया गया था, जो अब काफी जर्जर हो चुका है। सड़क जर्जर रहने के कारण लोगों के आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं पर वार्ड 3 की वार्ड सदस्य अनिता देवी एवं पंच सोनी देवी ने बताया है कि इस गांव के पुरुषों की मुख्य जीविका का साधन दूसरे प्रदेश में जाकर के रिक्शा, ठेला चलाना एवं राजमिस्त्री का काम करना है और मजदूरी करना है। वार्ड सदस्य ने बताया है कि इस गांव में अधिकतर दास और नैनिया जाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा एक घर मुसलमान भाई का भी है। इस गाँव में रोजगार की कोई भी साधन नहीं है, जिसके चलते पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। गाँव में रहने वाली महिलाओं और फिर बच्चों का कहना है कि अगर इलाके या फिर बिहार में ही रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं तो फिर परिवार में कमाने वाले पुरुष आज दूसरे प्रदेश में अपने बाल बच्चे को छोड़ करके नहीं जाते। दोस्तों बिहार के मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। जब स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को अपनी मातृभाषा में यानी कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से वहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। जब बिहार में भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। जब ये टीम एमपी के भोपाल जाएगी और फिर बिहार में भी एमबीबीएस के कोर्स को हिंदी में तैयार करने को लेकर के रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। इस टीम में राज्य स्वास्थ्य समिति के मानव संसाधन प्रभारी राजेश कुमार, बिहार स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय के एकेडमिक डॉक्टर मिथिलेश प्रताप और फिर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के क्लिनिकल पैथोलॉजी विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने टीम को निर्देश दिया है कि वे 5 जून तक अपनी रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को सौंप दें। एससीएस प्रत्यय अमृत ने टीम का गठन कर लिया है। दोस्तों देश के आधे से ज्यादा राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में तापमान 48 डिग्री पार जा पहुंचा है। वहीं पर बिहार में 47.5 डिग्री पर तापमान चला गया है। वहीं पर अगर देश में सबसे ज्यादा तापमान के बारे में बात की जाए तो राजस्थान के फलोदी में तापमान इस बार 55 डिग्री प्लस जा चुका है। जी हाँ, 55 डिग्री जा चुका है। आपको बता दें कि जानलेवा हो चुकी गर्मी के बीच बिहार से शर्मनाक खबर है, जहाँ 42 डिग्री पारा क्रॉस करने के बाद भी बिहार के स्कूल खुले हैं। आलम यह है कि बेगूसराय में गर्मी
के बीच अचानक स्कूली 12 से अधिक बच्चे बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। यह शिक्षक और फिर छात्र परेशान है, लेकिन प्रशासन बंद करने के आदेश नहीं दे रहे हैं स्कूल। यह दरअसल बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी मध्य विद्यालय का है, जहां भीषण गर्मी में भी स्कूल ओपन है। बढ़ते तापमान के चलते आज स्कूली 12 से अधिक छात्राएं बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। हालात इतनी खराब हो गई कि उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब जब मामला मीडिया में पहुंचा तो फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूल को बंद करने का आदेश नहीं दिया अभी तक। दोस्तों, बिहार में 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता विभिन्न रणनीतियों के तहत मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में महागठबंधन के सहयोगी दलों में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि 4 जून को केंद्र से मोदी की सत्ता जा रही है। वहीं पर विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर मुकेश सहनी ने कहा है कि आज की तारीख में हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या फिर नेता किसी मामले में विरोध कर रहा है तो फिर शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग हो या फिर देश के प्रधानमंत्री को कोई भी फैसला लेना चाहिए। जब विश्व के कई विकसित देशों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है, हमारे देश में जब बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास दूसरा कोई भी और विकल्प नहीं है। जनता के सवालों और फिर मुद्दों के लिए हम लोगों को ही अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। वहीं पर स्कूल में छात्रों के बेहोश होने पर मुकेश सहनी ने कहा है कि हम समझते थे कि के पाठक अच्छे अधिकारी हैं। पहले उनके कुछ लिए गए फैसले अच्छे थे, लेकिन हाल के दिनों में लिए गए उनके फैसले से शिक्षा विभाग परेशान है, शिक्षक परेशान है। दोस्तों, बिहार में मोदी की सेना के सामने राहुल की सेना सुस्त पड़ गई है। वहीं पर तेजस्वी यादव अकेले कमान संभाल लिए हैं। जब बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार बंद होने में 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाएं लगभग खत्म ही माना जा रहा है। आज भाजपा की तरफ से राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता बिहार नहीं आ रहे हैं। इसके बाद गुरुवार को आखिरी दिन भी किसी भी बड़े नेता के कार्यक्रम की अब तक कोई भी खबर नहीं है। ऐसे में अगर बीते कल के प्रचार को आधार बना करके देखें तो फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सभा और फिर रैलियां की है। दरअसल गठबंधन के दूसरे दलों के कैंडिडेट के प्रचार में कांग्रेस का रिकॉर्ड और भी ज्यादा खराब है। जहां भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा लगभग सभी टॉप लीडरशिप ने बिहार में 52 सभाएं की है। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से महज कुल 9 चुनावी सभा हुई है, जिसमें महज 2 बार ही राहुल गांधी को बिहार की याद आई है। इनके और खड़गे के अलावा कांग्रेस ने किसी अन्य बड़े नेता ने बिहार की तरफ कदम तक नहीं रखे। वहीं पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जम करके चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब तक 200 से अधिक चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तेजस्वी एक दिन में 3 से 4 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वैसे में इस बार बिहार में महागठबंधन के तहत आरजेडी 23, कांग्रेस 9, वीआईपी 3, वीआईपी माले 3, सीपीआई 1 और सीपीआईएम चुनाव लड़ रही है। वहीं पर उधर एनडीए कैप में बीजेपी ने सारे बड़े नेताओं को बिहार में खूब घुमाया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में अब तक करीब 52 सभाएं हो चुकी है। जब मोदी 25 मई को चुनाव में 8वीं बार बिहार आए और कुल 15 सभाएं की।